होगी। ताड़ासन। हम अपने शरीर को ताड़ के वृक्ष की तरह बिल्कुल सीधा तानना है। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाना है। हथेली आसमान को देखती हुई कोशिश करें कि हाथों से हम आसमान को छू रहे हैं। पैरों की एड़ियां ऊपर उठी हुई। कोशिश करें कि केवल पैरों के उंगलियां और अंगूठे ही जमीन पर टिके रहें। शरीर को जितना खींच सकते हैं ऊपर की ओर खींचे। बिल्कुल एकदम सीधा लेकिन आराम से। हर तरह के जॉइंट पेन के लिए ये रामबाण है। चाहे कंधों का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, सभी जॉइंट्स पेन के लिए ये रामबाण है। इसका अभ्यास दिन भर में करके भी कर सकते हैं। जब भी आलस्य हो शरीर में तो ताड़ासन का अभ्यास आधा मिनट से लेकर 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक करें। शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाएगा। तंद्रा व आलस्य निकल जाएंगे। शरीर में एक अलग ही चुस्ती फुर्ती आ जाएगी और आप अपने कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी गति के साथ संपादन कर सकते हैं। जिन बच्चों का कद कम रहता है उनको कद बढ़ाने में ये योग बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। बच्चों में यहाँ तक कि वयस्कों में भी इससे लंबाई बढ़ाने में फायदा मिल जाता है। प्रतिदिन कम से कम 1 मिनट ताड़ासन का अभ्यास अवश्य करें। बिल्कुल शांति से, आराम से, हंसते मुस्कुराते हुए सभी आसनों का अभ्यास करना है। ध्यान सांसों पर, नजर सामने या पलकों को बिल्कुल धीरे से बंद करके सांसों को महसूस किया जा सकता है या नजर को किसी एक बिंदु पर टिकाकर सांसों को महसूस किया जा सकता है। अब हम कुछ सरल व्यायाम का अभ्यास करेंगे। हाथों को कमर पर रख लें और जितनी अधिक गति के साथ हम अपने शरीर को तीव्र गति से जब्त करना है, जितना अधिकतम और इसी तरीके के अन्य व्यायाम को सरल व्यायाम करेंगे। इसके बाद हम अन्य योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास हम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करेंगे। मुस्कुराते हुए इस अभ्यास को करना है। दृष्टि किसी एक बिंदु पर टिकी रहे। पूर्ण गति से करना है। इन सरल व्यायामों से हमारे शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है और जब रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है तो शरीर की
जहाँ जहाँ काम महसूस होने लगे वहाँ कुछ सेकंड के लिए विश्राम करें। सांस सहज होने के बाद पुनः इसका अभ्यास करते रहें। 5 मिनट से 10 मिनट तक ये प्रक्रिया दोहरानी है। चेहरे पे किसी तरह का तनाव ना हो। सांसें आ रही है। तो अभी और आते हैं ना कि बस 5-7 हो गया कि चर्चा लेडीज तो नहीं। बाकी सभी जो भी करना चाहते हैं मेरे ग्रुप में है 8-10 जन। ठीक है, आइए आप बताइए। हाँ बताइए अच्छा लगा लाइव जिस दिन नेटवर्क में कॉलेज के कार्यक्रमों में शुरू मैं तो आइए आप स्वागत है।
दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कॉर्नर पर रखना है। बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कॉर्नर पर रखना है। प्रणाम मुद्रा में आइए बालचंद जी सामने चले। हाँ चारों बैठा इधर बता दो चारों बैठा हाँ आगे सीधे बता दो। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और योगी अधिकांश साधनाएं पद्मासन में ही किया करते थे, क्योंकि पद्मासन से एकाग्रता अधिक आती है। हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखें। दृष्टि को किसी एक बिंदु पर टिका लें या पलकों को धीरे से बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी लेकिन किसी प्रकार का तनाव नहीं। ध्यान सांसों पर। हर सांस में शांति को महसूस करें, हर सांस में आनंद को महसूस करें। सभी योगी क्रियाओं को हंसते हुए करें, मुस्कुराते हुए करें, शांति से करें, आनंद से करें। चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव न हो। रीढ़ की हड्डी सीधी लेकिन बिल्कुल तनाव नहीं। ध्यान सांसों पर। पद्मासन में बैठे हुए हाथों को ऊपर उठा लें। इसके बाद हाथों को और सिर को जमीन पर टिकाना है। यह है योग मुद्रा। जितना आराम से झुक सकते हैं उतना ही झुकना है। किसी भी योगासन को झटके से नहीं करना है, बिल्कुल आराम से जिस स्थिति तक पहुंच सकते हैं उसी स्थिति तक पहुंचना है। नियमित अभ्यास से हर आसन पूर्ण स्थिति तक होने लगेगा। पलकों को बंद कर दें, पलकों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ध्यान सांसों पर।
पद्मासन की अवस्था में वापस सीधे बैठ जाए। पद्मासन के साथ में शनि शनि बिल्कुल सीमित मात्रा में समय लेकर और हम बद्ध पद्मासन और उद्धित पद्मासन का भी प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए हम पद्मासन में बैठे हुए हैं, हमारे हाथों को पीछे से घुमा करके और दोनों हाथों को पकड़ के थोड़ी देर ध्यान दें। बिल्कुल 10 सेकंड से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे 1 या 2 मिनट तक 3 मिनट में किया जाता है। इसी के साथ धीरे धीरे प्रयास करें और उद्धित पद्मासन कर सकते हैं और इसके साथ ये उद्धित पद्मासन प्रयास कर सकते हैं। पर ये थोड़ा सा श्रम साध्य है तो इसको शनि शनि करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। शरीर यदि मानता है तो ही किसी आवश्यक योगा को करना। उद्धित पद्मासन में हाथों को जमीन पर टिकाना है और पद्मासन की अवस्था में शरीर को ऊपर उठाना है। इस तरीके से जितनी देर तक रह सकते हैं उतनी देर तक रहें। इसके बाद हम अगला योगासन करेंगे, मत्स्यासन। पद्मासन की अवस्था में ही सीधे बैठे, पद्मासन की अवस्था में लेटना है पीठ के बल। सिर के बिल्कुल बीच वाले भाग को जमीन पे टिकाना है। हाथों से पैरों के हड्डियों को पकड़ना है, कोहनियां जमीन पर टिकानी है, घुटनों को जमीन पर टिकाना है, पलकों को धीरे से बंद कर लें। ध्यान सांसों पर। इस आसन में रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर खिंचाव उत्पन्न होता है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, उड्डयन बंध स्वाभाविक रूप से लचकता है। उड्डयन बंध में हमारा पेट पीठ से पूरी तरह चिपक जाता है। मत्स्यासन में रीढ़ की हड्डी लचीली होने के साथ साथ कमर दर्द में विशेष लाभ होता है तथा पेट रोग भी पूरी तरह ठीक होने लगते हैं। पेट की सभी आंतें सक्रिय होने लगती हैं। ध्यान सांसों पर लगाना है, हर सांस में शांति को महसूस करें। पूर्ण स्थिति तक न हो पाने की दशा में पद्मासन में पीठ के बल लेटने में भी मत्स्यासन से संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। अगर पद्मासन की अवस्था में ही लेटे लेटे बैठ जाए, नहीं बैठ सकते तो पद्मासन को तोड़ते हुए सुखासन में बैठ जाए। हाथों को ब्रह्मांजलि में रखना है, बाएं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली को रखना है, हाथ नाभि के यहाँ,
कुछ पल ब्रह्मांजलि में बैठकर ध्यान लगाएं। इस अवस्था में हम अपने आसपास जो भी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही है उन आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें। हमारा ध्यान वातावरण में जो भी आवाज़ें गूंज रही है उन पर पूरी तरह से लगाएं। चिड़ियों की चहचहाहट, हल्का मधुर संगीत, बच्चों का शोर, सड़क पर दौड़ते हुए वाहनों की आवाज़ें, गायों के रंभाने की आवाज़ें, जो भी आवाज़ बारीक से बारीक जिस पर हमारा ध्यान कभी नहीं गया या एक अरसा हो गया उन आवाज़ों को सुने हुए, उन आवाज़ों को सुने, उन्हें महसूस करें, जीवन के हर क्षण को महसूस करें। इस आसन में मन शांत रहता है और शांत मन की इंद्रियाँ, अपने शरीर की जो इंद्रियाँ हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण से हमारा श्रवण, दर्शन, हर जो गुण है उसमें गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसके बाद वज्रासन की अवस्था में बैठे। बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर दाहिने पैर के अंगूठे को रखना है, घुटने आपस में मिला लें, दोनों एड़ियों के बीच में जो गैप है उसमें बैठ जाएं, हाथों को घुटनों के पास रख लें, दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थिर कर लें, एक टक उस बिंदु को देखते रहें या पलकों को धीरे से बंद करके सांसों को महसूस करते रहें। भोजन करने के बाद 2 से 5 मिनट तक यदि इस आसन में बैठा जाए तो भोजन का पाचन सहज हो जाता है। हाथों को ऊपर करते हुए ढोक लगाना है और ये कहलाता है वज्रासन योग मुद्रा। वज्रासन की अवस्था में सिर को और हाथों को जमीन पर टिकाना है। हाथ बिल्कुल सीधे, पलकें धीरे से बंद कर लें और ध्यान सांसों पर। आराम से वज्रासन की स्थिति में आ जाए। इसके बाद अगला योगासन
सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए वज्रासन में बैठे हुए पीठ के बल लेटना है। बिल्कुल आराम से करें, झटके से नहीं करना है, जितना हो उतना ही करना है। दोनों हथेलियों को सर के नीचे रखें। सिर के बीच का हिस्सा जमीन पर टिका है। घुटनों को मिला लें। हाथों को नाभि के ऊपर रखना है या हाथों को प्रणाम मुद्रा में पीछे की ओर रखना है। यह है सुप्त वज्रासन। इसके बाद अगर वज्रासन की अवस्था में वापस बैठ सकते हैं सुप्त वज्रासन से तो उसमें आ जाए, अन्यथा वज्रासन को खोलते हुए सुखासन में बैठे। इसके बाद हम करते हैं शीर्षासन। शीर्षासन के लिए ढोक मुद्रा में बैठे, सिर के बीच का हिस्सा जमीन पर टिका है। कुछ देर इस ढोक मुद्रा में ही रहें, सांसें सहज और सामान्य हो जाए। उसके बाद पैरों को ऊपर उठाते हुए बिल्कुल सीधा करना है। स्लीपिंग है थोड़ा। उसके घुटने मुड़े हुए स्थिति में रखें। फिर धीरे धीरे पैरों को सीधा कर दें। पलकें बिल्कुल ढीली, चेहरे पर तनाव जहाँ तक वो पूरा रिलैक्स कर दें। वापस इसी अवस्था में वापस आ जाए। कुछ सेकंड से प्रारंभ करके 10 मिनट तक शीर्षासन का अभ्यास किया जा सकता है। शीर्षासन को आसनों का राजा भी कहा जाता है। शीर्षासन से हमारे
संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है। मस्तिष्क में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित होने लगती है। मस्तिष्क में जितने भी ब्लड क्लॉट है वो समाप्त होने लगते हैं। प्रारंभ में अन्य सरल आसनों के अभ्यास के बाद शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में किसी दीवार के सहारे शीर्षासन का अभ्यास करें। सिर के नीचे तौलिया या कोई नर्म कपड़ा रख लें। नियमित रूप से कम 1 मिनट शीर्षासन का अभ्यास अवश्य करें। अगर समय कम हो तो शीर्षासन, ताड़ासन, चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन, इन 4 आसनों के नियमित अभ्यास से भी हम हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। अब पीठ के बल लेट जाएं शवासन की अवस्था में। कुछ सेकंड शवासन में रहें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल शिथिल कर दें। हर योगासन के बाद शवासन अवश्य करें। विशेष रूप से कठिन योगासनों के बाद शवासन अवश्य करें। सामान्यतया जितने समय हमने योगासन किया है उससे 25% समय के बराबर शवासन अवश्य करें। मान लीजिए शीर्षासन 1 मिनट किया है तो कम से कम 15 सेकंड शवासन अवश्य करें। शवासन के बाद हमारा शरीर अगले योगासन को करने के लिए तैयार हो जाता है और जो खिंचाव या तनाव योगासन में हुआ है वो पूरी तरह रिलीज हो जाता है, पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब हम अगला योगासन करेंगे उत्तान पादासन। शवासन की अवस्था में ही दोनों पैरों को बिल्कुल मिला लें। फिर उसके बाद पैरों को 8 से 10 इंच ऊपर तक जमीन से उठाना है। यह है उत्तान पादासन। 8 से 10 इंच पैर ऊपर उठाने पर पेट के ऊपर सबसे खिंचाव आता है। ज़्यादा ऊपर भी कर सकते हैं, इससे कम ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ स्थिति 8 से 10 इंच पैरों को ऊपर उठाना। पेट रोगों के लिए ये रामबाण है। कुछ सेकंड से लेकर आधा मिनट 1 मिनट तक आप इस अवस्था में रह सकते हैं। ध्यान पेट पर या फिर सांसों पर। आराम से वापस शवासन में शरीर को शिथिल करते हैं। इसके बाद अगला योगासन पवन मुक्तासन। शवासन की अवस्था में ही पैरों को घुटने के बल मोड़ लें। हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें और
घुटनों को इस अवस्था में हाथों से पकड़ते हुए ठुड्डी के पास ले जाएं और ठुड्डी को घुटनों पर टिकाने का प्रयास करें। जितना ठुड्डी के नज़दीक घुटनों को ले जा सकते हैं उतना नज़दीक ले जाएं। यह है पवन मुक्तासन। ध्यान सांसों पर। शवासन में आकर शरीर को बिल्कुल शिथिल करना है। हमारे धड़ वाले हिस्से को भी ऊपर करना है और पैर वाले हिस्से को भी ऊपर करना है। और ये स्थिति बनेगी नौकासन। हाथों को सामने की ओर, केवल जो शरीर का बीच का हिस्सा है कूलों और कमर के यहाँ का ये हिस्सा केवल जमीन पर टिकेगा। घुटने इतने ऊपर कि नज़र के बिल्कुल सामने पैर पे अंगूठे रहें। पैर सीधे घुटने अंदर पर नहीं रहे। नज़र पैर के ऊपर। यह है नौकासन। अगला आसन सेतुबंध आसन। हाथों से पैरों के निचले हिस्से को पकड़ना, पैरों की पगड़ियों को जमीन पर टिकाते हुए शरीर के सिरों कंधों को छोड़कर बाकी पूरा हिस्सा जमीन से जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएं। यह है सेतुबंध आसन। सरल आसन है लेकिन अत्यंत उपयोगी आसन है। ध्यान सांसों पर। पलकें बिल्कुल ढीली छोड़ दें। चेहरे पर कोई तनाव ना हो। आराम से शवासन की अवस्था में शरीर को शिथिल कर दें। शवासन में ये हाथों को पीछे की ओर फैला दें। कंधा और सिर, कंधा, सिर और हाथ ऊपर उठाना है। कंधा सिर उठाएंगे तो हाथ अपना ऊपर हो जाएंगे। हाथों को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, केवल कंधा और सिर ऊपर उठाना है।
पैरों को 4 से 6 इंच तक ऊपर उठाना है। नज़र पैर के अंगूठों पर। यह है हृदय स्तंभासन, किसी को दीर्घ नौकासन भी कहते हैं। हृदय के ब्लॉकेज इस आसन में खत्म होने लगते हैं। हृदय में रक्त संचार की गति से होने लगता है। हृदय के साथ साथ पेट रोग भी इस आसन में ठीक होने लगते हैं। शवासन में शरीर को शिथिल कर दें। अब हम अगला आसन करेंगे अर्ध हलासन, और उसी के बाद पूर्ण हलासन। अर्ध हलासन में हम पैरों को बिना घुटना मोड़े हुए बिल्कुल 90 डिग्री के कोण की अवस्था में लाना है, और उसके बाद पैरों को पीछे ले जाते हुए पैर के घुटनों को जमीन से गिराना है। 90 डिग्री के एंगल तक पैरों को रखना अर्ध हलासन, और पैर के अंगूठों को बिना घुटने मोड़े हुए जमीन पर टिका देना, यह है हलासन। हलासन से ही वापस आते हुए केवल कंधे और सिर टिके रहेंगे। पैर सीधे ऊपर, पैर का अंगूठा दृष्टि के सामने। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन इसके नाम से स्पष्ट है कि सभी अंगों का आसन इसमें हो जाता है। जो शीर्षासन नहीं कर पाते हैं उन्हें शीर्षासन के सभी लाभ इस आसन में प्राप्त हो जाते हैं। घुटनों को मोड़े बिना वापस शवासन की अवस्था में आना है। कुछ देर अर्धहलासन में रुको, फिर उसके बाद शवासन में आना है। पेट के बल बैठ सकते हैं। सिर को जमीन पर टिका दें, हाथ बिल्कुल आगे। यह है साष्टांग दंडवत। सभी अंगों से हमारे इष्ट को प्रणाम करना, ईश्वर को प्रणाम करना, परम पिता को प्रणाम करना, साष्टांग दंडवत। पूरा ध्यान अपने इष्ट पर लगाएं
परम पिता परमात्मा का स्मरण करें। अब हाथों को जंघाओं के नीचे रखें, ठुड्डी को जमीन के टिका दें और पैरों को ऊपर उठाना है, घुटने मोड़े बिना जितना ऊपर उठा सकते हैं। दाहिना गाल को जमीन पर टिकाया, शरीर को बिल्कुल शिथिल करना है कुछ सेकंड के लिए। और अगला आसन धनुरासन। हाथों से पैरों की उंगलियों और अंगूठों को पकड़ते हुए एड़ियों को कोने फूलों पे लगाकर जमीन पर ठुड्डी टिकी रहे, कुछ देर इस अवस्था में रहना। अब पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं, घुटने मिले रहने चाहिए पैरों पे। फिर धड़ को भी ऊपर उठाना है, केवल पेट जमीन पे टिका रहेगा। बाएं गाल को जमीन पर टिकाता है और शरीर को शिथिल करता है। हाथों को रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर रखकर दोनों हाथों को मिलाकर और केवल जमीन पर पेट टिका रहेगा। धड़ और पैर ऊपर उठेंगे, घुटने नहीं मुड़े, पैर जितना ऊपर उठ जाए उतना उठाएं, धड़ जितना ऊपर उठ जाए उतना उठाएं। चेहरे पर कोई तनाव न हो, ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर लगा सकते हैं या सांसों पर।
आराम से ठुड्डी को जमीन पर टिकाना है, शरीर को बिल्कुल शिथिल करना, ध्यान सांसों पर। इसके बाद हाथों के हथेलियों को कंधों और कमर के बीच में टिका लें तथा धड़ को पूरा ऊपर जितना उठा सकते हो उतना उठा। केवल पैर वाला हिस्सा जमीन पर टिका रहेगा। यह है भुजंगासन। रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर विशेष टिकाव आता है। सरल आसन है लेकिन पूरी तरह से पूरे शरीर के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से कमर दर्द के लिए। कमर दर्द में ये रामबाण है। गर्दन भी पूरी नीचे झुकी रहेगी। हमारी आकृति भुजंग सर्प के समान हो जाती है। इसे सर्पासन भी बोलते हैं। हमारी स्थिति फन उठाए हुए नाग की तरह हो जाती है। हर आसन पूर्ण उपयोगी है, पूरे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हर योगासन में हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन जिस विशेष अंग पर ज़्यादा खिंचाव उत्पन्न होता है उस अंग से संबंधित सभी रोग पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। भुजंगासन में रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग में खिंचाव होता है। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। कमर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। प्रारंभ में सरल आसनों का ही अभ्यास करना चाहिए। अब पैरों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाए। टाइम ज़्यादा आज शुरू भी लेट किया ना। आज 7:30 बजे शुरू किया अपन ने। आज बस कुछ एक दो आसनों नहीं यार। ठीक है। पैर के अंगूठों को हाथों से पकड़ना है। यह है पश्चिमोत्तानासन की प्रारंभिक अवस्था। घुटने जमीन से चिपके हुए रहे, घुटने उठे नहीं। बिल्कुल चतुर्वेदी जी सर ने पूर्ण अवस्था तक इस आसन को किया है। कोनिया और सिर, कोनिया जमीन पर टिकी हुई है, सिर घुटनों पर टिका हुआ है। हाथों से एड़ियों को पकड़ो। हाथों से अंगूठे की जगह एड़ियों, पूर्ण अवस्था में एड़ियां पकड़ो। यह पश्चिमोत्तानासन की पूर्ण अवस्था है। पूर्ण अवस्था तक पहुंचने में प्रारंभ में केवल अंगूठों को पकड़ने का अभ्यास करें। घुटने जमीन से चिपके हुए धीरे धीरे शुरू में 15 से 20 सेकेंड, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। इस आसन में घुटनों के दर्द में विशेष लाभ होता है। साथ ही सर्दी जुकाम में लाभ होता है। नज़ला जुकाम जिसमें नाक से पानी निरंतर बहता रहता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
पश्चिमोत्तानासन के निरंतर अभ्यास से। पश्चिमोत्तानासन को आसनों का प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, यानी शीर्षासन आसनों का राजा और पश्चिमोत्तानासन आसनों का प्रधानमंत्री। इनका नियमित अभ्यास अवश्य करें, संपूर्ण शरीर को लाभ होगा, संपूर्ण शरीर स्वस्थ होगा। वो कल जो किया था वो हलासन का गया था, पूर्णतः वही हलासन वाला ही था, आप उसको कहें वो हलासन ही हो गया, उसी को आप पुनरुत्थान बोल रहे हो। नहीं, इसका अलग है, अभी नेक्स्ट में कल जो बताया था आपने वो हलासन को बताया था, पुनरुत्थान नहीं, पीछे लेट का मैं पश्चिमोत्तानासन होता, इसके बाद पूर्णोत्तानासन। हाँ, ये हलासन ही तो है, ये हलासन है, हलासन में कैसा ये दोनों हथेलियां सर के नीचे हल्की आते हैं, तो लगभग ये भी वही चीज़ है। तो इसमें थोड़ा सा माइनर थोड़ा सा अंतर लगे, वही चीज़ है, वो अपन पहले कर चुका था आसन का, वही चीज़ है लगभग, वही जो जा फोल्ड होना है उसको। इसके बाद आप पद्मासन में बैठकर 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद आज का विसर्जन करेंगे। कल फिर पुनः प्रातः 7 बजे यहीं पर श्री गोपाल गौशाला के योग प्राणायाम सत्संग सभागार में हम वापस मिलेंगे और योगिक क्रियाओं के नियमित अभ्यास के क्रम में हम योगिक क्रियाओं को जारी रखेंगे। नियमित रूप से आप अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने आवास पर भी खुले स्थान में, छत पर, चौक में या कमरे की खिड़कियाँ खोलकर योगिक क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें। प्रातःकाल या साय के समय सर्वोत्तम समय सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर या सूर्यास्त के समय, शाम के समय हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। 3 उंगलियों से आंखों को बंद कर लें, चौथी उंगली से को मस्तक पर रखें, अंगूठों को कानों पर रखें, गले से भंवर की आवाज़ निकालनी है। ध्यान इस भंवरे की आवाज़ पर जो हमारे गले से निकल रही है, इसको पूरी तरह से महसूस करना है। कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करें, मन शांत होगा।
इसी श्री गोपाल गौशाला के योग प्राणायाम सत्संग भवन में प्रातः 7 बजे आप वो प्रार्थना करें। प्रार्थना सर्वभवन को इधर आ जाओ सर। जैसा कि हमारी परंपरा है, योग सत्र का आरंभ प्रार्थना से होना चाहिए और उसकी समाप्ति ध्यान, संकल्प और शांति पाठ से होना चाहिए। तो हम उसका शांति पाठ करके हम इसका समापन करते हैं। सर्वे सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सब सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोग रहे, किसी को रोग नहीं रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोगों को भद्र रूप में, मंगल रूप में, सभी रूप में हम उनका दर्शन करें और माँ कश्चित दुर्भाग्य, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हो और किसी प्राणी को हम दुखी रूप में नहीं देते। इसका यही अर्थ है। ओम शांति शांति।